नमस्कार, मैं डॉक्टर अनु मेहता आज आपके साथ एक बार फिर एक छोटी सी कहानी शेयर करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिलो दिमाग को ज़रूर छुएगी। एक पुरानी कथा है जो आज के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है। एक राजा को राज भोगते काफ़ी समय हो गया था। बाल भी अब सफ़ेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने गुरुदेव और मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि वे नर्तकी के अच्छे गीत और नृत्य पर उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा मेरा तबले वाला सोने लगा है और तबले वाले को सावधान करना जरूरी है, वरना राजा का क्या भरोसा, वो कोई भी उसे दंड दे दे। तो उसे जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहुत गई थोड़ी रही, पल पल रही बिताए, एक पल के कार ने कलंक ना लग जाए। अब नर्तकी के इस दोहे को सुनकर अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब यह दोहा गुरुजी ने सुना और गुरुजी ने सारी मोहरें उस नर्तकी को अर्पण कर दी। ये दोहा सुनते ही राजा की लड़की ने अपना 9 लखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। इस दोहे को सुनते ही राजा के पुत्र यानी युवराज ने भी अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। ये सब देखकर राजा बहुत अचंभित हो गया। सोचने लगा, रात भर से नृत्य चल रहा है, पर यह क्या? अचानक एक दोहे से सब अपनी मूल्यवान वस्तु बहुत ही खुश होकर नर्तकी को समर्पित कर रहे हैं। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला कि एक दोहे के द्वारा तुमने एक सामान्य नर्तकी होकर सबको लूट लिया। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु की आंखों में आंसू आ गए और गुरुजी ने कहा, राजा, इसे नीच नर्तकी मत कह। अब यह मेरी गुरु बन गई है क्योंकि इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी हैं। दोहे से ये कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा, तपस्या करता रहा, साधना करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का यह नृत्य देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। अरे भाई, मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी ने तो अपना कमंडल उठाया और जंगल की ओर चल पड़े। अब राजा अपनी पुत्री के पास गए और उन्होंने पूछा कि तुमने अपना 9 लखा हार क्यों दे दिया? राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ। आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं कर रहे हैं और आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेने की तरकीब सोची थी। लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी ही। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है? अब राजा अपने बेटे के पास गया यानी युवराज के पास। तो युवराज से भी उसने पूछा कि तुम्हें अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुमने अपना मुकुट उतार कर इस नर्तकी को अर्पित कर दिया? युवराज ने कहा, पिताजी, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे हैं। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना था। लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज्य तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है? धैर्य रख। जब ये सारी बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला किया कि क्यों ना मैं अभी ही युवराज का राज तिलक कर दूं। और फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक कर दिया। फिर राजा पुत्री की ओर मुड़ा। अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, दरबार में यहाँ एक से बढ़कर एक राजकुमार आए हैं
तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति के रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर स्वयं जंगल में गुरु की शरण में चला गया। बस यहाँ पर ये प्रसंग खत्म होता है। मुझे लगता है कि ये छोटा सा प्रसंग हम सबको बहुत प्रेरित करेगा। इसी उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।